हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हमारा आज का टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। हम पढ़ क्या रहे हैं? बिजनेस स्टडी या ओसीएम सब्जेक्ट ऑफ 11th सीबीएसई और स्टेट, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी के थोड़े एलैबोरेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने कवर किया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अब आगे का, अभी आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे उसके बाद क्या? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एक्चुअल इज द टॉपिक कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी क्या है। सिंपल है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी मतलब आप कंपनी से सर्टिफिकेट ले रहे हो। जैसे आप कोई भी क्लास पास करते हो, 10th बोर्ड पास करते हो तो 10th का रिजल्ट मिलता है, 12th बोर्ड, तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप आगे की पढ़ाई करते हो। जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपको सीए की डिग्री मिलती है, फिर आगे जाके आप प्रैक्टिस करोगे या जॉब करोगे। तो वैसे ही कंपनी के केस में क्या होता है बेटा, जब कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जाते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, फिर कंपनी को एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिससे एक उसकी अपनी पहचान बन जाती है। जैसे मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी चालू किया था टॉपिक, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। हमारे एग्जाम्पल में था रेशमा लिमिटेड। तो अब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर हो जाएगा तो एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आपका और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो हमारे बताता है कि हमारा नाम ये है, वैसी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट इज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कि हाँ अब आर्टिफिशियल पर्सन का बर्थ हो गया। उसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पे लिखेगा कि रेशमा लिमिटेड ये अब अलग से अपनी पहचान रखती है और जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल है उसमें वो लीगली एंटर कर सकती है। ठीक है, अब तक हम प्रोसेस पढ़ रहे थे। अब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया मतलब फ्यूचर में फिर वो जो भी चीजें अप्लाई करना चाहे, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे, बिजनेस करना चाहिए, वो आगे की सारी प्रोसीडिंग्स करेगी। तो एक बार टॉपिक बता देती हूँ फॉर्मली क्या है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी में सबसे पहली स्टेज क्या होगी? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स कौन से? जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़े, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। क्या क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन, रिटर्न कंसर्न ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट इफ एनी, कॉपी ऑफ रजिस्टर्स लेटर अप्रूविंग द कंपनीज नेम। जब आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अप्लाई किया होगा उसमें नेम क्लॉज में आपने कंपनी का नेम प्रपोज किया होगा। जैसे आप सोशल मीडिया पे भी अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपको अगर आपके नाम से ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड है तो आपको वो अकाउंट नेम नहीं मिलता है, वैसी कंपनी के केस में होता है। आप प्रपोज करते हैं कि आपको ये नाम चाहिए कंपनी का, रजिस्टर्ड आपको अप्रूव देता है तब आप वो नाम ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं रेशमा लिमिटेड खोल रही हूँ और ऑलरेडी कोई रेशमा लिमिटेड नाम से कंपनी तो मुझे वो नाम नहीं मिलेगा। वैसे ही सोशल मीडिया पे होता है, आप अपना कोई हैंडल अगर बना है, अगर वो ऑलरेडी वो नाम से है तो आप वो नाम से अकाउंट नहीं खोल सकते। सेम कंपनी में भी होता है। अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई नाम लिख रही हूँ नेम क्लॉज में तो मुझे वो पहले रजिस्ट्रार से अप्रूव करना होता है, तो वो लेटर डिक्लेरेशन की हाँ ये रेशमा लिमिटेड नाम वैलिड है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ये भी हमने डॉक्यूमेंट्स में पढ़ लिया। नोटिस ऑफ द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख पढ़ा था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अगर करंटली आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं है, अभी आपने लिया नहीं है रेंट पे जगह या खुद की, बट विद इन 30 डेज आपको ले लेनी होती है क्योंकि जितनी भी फॉर्मेलिटीज पोस्टल चीजें होंगी वो आपके ऑफिस एड्रेस पे ही होगी ना, तो वो 30 डेज के अंदर आपको वो सबमिट करना होता है। तो ये डिक्लेरेशन में मिलता है। तो सिंपल है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े 5, उसके अलावा मैंने आपको बोला रजिस्टर्ड ऑफिस का एक रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट लगेगा कि आपका नेम अप्रूव हो गया है। इसके अलावा आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अगर अप्रूव्ड है विद इन 30 डेज आपको बताना है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस। अब इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो तो फीस तो लगेगी, ठीक है, तो वो फीस पेमेंट करनी है। बस आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, फीस पे कर दिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे? अगर अप्रूव हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सिंपल है, इसको आप अपने कॉलेज के एडमिशन से भी रिलेट कर सकते हो। कॉलेज में जाते हो आफ्टर 10th या आप स्कूल बोल लीजिए अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो जैसे 11th में एडमिशन लेनी तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो, एप्लीकेशन भरते हो, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स देते हो, वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, आप पेमेंट कर देते हो फीस का तो आपको एडमिशन मिल जाता है। सेम कंपनी के साथ भी हो रहा है ना। कंपनी बस हमको हाई फाई टर्म लगे क्योंकि कंपनी की बात कर रहे हैं। आप जो एडमिशन कराते हो और आपको एडमिशन मिलता है तो यही समझिए कि कंपनी भी एडमिशन करा रही है अपना नाम रजिस्टर्ड करने के लिए कंपनी की लिस्ट में, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन में हमको क्या करना है? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो देने, पेमेंट ऑफ फीस करनी है। अगर सब चीजें ओके, आपकी सारी चीजें परफेक्ट है तो आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। क्या फायदा होगा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने से? कंपनी गेट्स द स्टेटस। सर्टिफिकेट मिल गया मतलब मेरी अपनी पहचान मुझे मिल गई। वो सर्टिफिकेट पे नाम लिखा रहेगा रेशमा लिमिटेड। अब रेशमा लिमिटेड नाम से मैं जहां भी जाऊं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, बिजनेस करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना है स्टॉक एक्सचेंज में, सो ऑन। कंपनी बिकम एंटाइटल टू एंटर। जितने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स है अब मेरे पास नाम आ गया तो मैं एंटर कर सकती हूँ।
सर्टिफिकेट इज इन कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। सर्टिफिकेट एक एविडेंस है कि आप रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक के अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर वो सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल यही है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने से आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये मैं छोटे छोटे टॉपिक्स अपलोड कर रही हूँ, मेजर टॉपिक्स हमने कर लिए। मैंने इसके पहले अपलोड किया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, ये था इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब नेक्स्ट टॉपिक वुड बी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, वो इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।